तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज विज्ञान में फिर एक नए टॉपिक की तरफ आए हुए हैं और आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारे दैनिक जीवन से बहुत ज़्यादा मेच खाता है। तो हमको ये ज़रूरी होता है कि जो कुछ हो रहा है आसपास, कैसे हो रहा, क्यों हो रहा, और आज का जो ये टॉपिक है इससे हम अपने घरेलू जो वस्तुएं होती हैं उनकी हम लाइफ बढ़ा सकते हैं। साइकिल हो गया, गाड़ी हो गया, किसी को कोई और मशीनें हो गई, तो वो लंबे समय तक काम करेंगे अगर इन चीजों का ध्यान देंगे तो। फिर घर्षण बल बहुत इंपॉर्टेंट। घर्षण बल अगर तुम समझना चाहो तो इस डस्टर समझो। घर्षण बल हमेशा दो सतह के बीच में रहेगा। दो सतह तो हर जगह रहेंगी, ठीक है। दो चीज तो रहेगी ही रहेगी, बल एक जिस पर बल लगाया जा रहा और एक बल लगाने वाला, है ना। तो कहने का मतलब घर्षण बल दो सतहों के बीच में लगता है। जैसे एक सतह मान लो ये बोर्ड हो गया, एक सतह क्या हो गया, बोर्ड, और दूसरा जो है एक सतह इसकी डस्टर की ये मान लेते हैं। तो एक सतह दूसरी सतह, दोनों सतह के बीच में, मतलब यहां पर दोनों के बीच में जहां पे दोनों जुड़े हुए हैं यहां पर एक बल काम करता है। क्या काम करता है, बल। और वो बल क्या करता है, गति का विरोध करता है, रोकता है। डस्टर अगर इधर ले जाना चाहते हैं तो कहता नहीं उधर नहीं जाने देंगे, उधर नहीं जाने देंगे, और जो इधर ले जाने लगे तो कहते उधर भी जाने नहीं देंगे। समझ गए, ना उधर जाने देंगे ना इधर जाने देंगे, कहता बस यहीं रोके रहो, यहीं रोके रहो। तो घर्षण बल जो है हमेशा किसमें, दो सतहों के बीच में। यूं समझो कि अगर ये जैसे हथेली है, चाक में यहां पे साथ चाक रख देता हूं, ये हथेली है, ये एक सतह है ना, ये दूसरी हथेली है, ये दूसरी सतह है। यो रखा और दबा के तरीके ये किया, एक सतह इसकी ऊपर वाली, एक सतह इसकी, और जब हम इस पर रगड़ रहे हैं, देखा होगा ठंडी के टाइम में ठंडी लगती है तो खूब रगड़ते हो, रगड़ते रगड़ते गर्म हो जाती है हथेली। गर्म क्यों हुई, क्यों हुई, अरे जरूर कोई ना कोई गुस्सा आया होगा, गुस्सा में गर्म हुआ होगा। दरअसल होता क्या है, जो जब हम एक सतह पर दूसरी सतह जो रखी हुई हथेली की इसको हम रगड़ने की कोशिश करते हैं तो यहां पर एक बल कार्य करता है जिसका नाम है घर्षण बल। और घर्षण बल क्या करता है, गति का विरोध करता है। हम हाथ इधर ले जाने चाहते हैं तो उधर नहीं ले जाने देता, इधर ले आना चाहते तो इधर भी ले जाने नहीं देता। और वो क्या करता है, उसी के विरोध स्वरूप वो भी जो है बल लगाता है कि गति ना होने पाए, और दोनों विरोध से क्या होता है, इसमें हीट उत्पन्न होने लगती, ऊष्मा उत्पन्न होने लगती और हाथ गर्म हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो घर्षण बल है दो सतह के बीच में, किसके, दो सतह या सतहों के मध्य काम करता है, दो सतहों के मध्य काम करता है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, गति का विरोध करता है। पहला पॉइंट इसमें यह हो गया कि दो सतहों के मध्य काम करता है, और दूसरा क्या हो गया कि ये गति का, हाँ, गति का विरोध करता है, और विरोध स्वरूप वो ऊर्जा खर्च करता रहता है कि हम तुमको गति करने नहीं देंगे। इसी वजह से जिस जगह पर घर्षण होता है वहां ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, गर्माहट उत्पन्न हो जाती है, हथेली गर्म हो जाती है। अब इस घर्षण के क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या हानि है ये जान लेते हैं। घर्षण से लाभ, घर्षण बल से क्या लाभ, सबसे पहला लाभ, रास्ते में जा रहे हो, केले के छिलके पैर पड़ा नहीं कि धड़ाम से गिरे नहीं, तनको देर नहीं लगेगा। कहीं कीचड़ है, बढ़िया काई पड़ी है हरी हरी, और आराम से चले जा रहे थे, क्यों गिर जाते हो, क्यों गिर जाते हो, घर्षण बल वहां पर नहीं रह जाता। केले के छिलके पे, केले का छिलका चिकना रहता है अंदर से, पैर पड़ा तो हमारे पैर की जो है गति को उसने रोका ही नहीं। घर्षण बल क्या करता है, गति का विरोध करता है, गति ना करो,
अब पैर उस पर रखा तो उसने क्या किया, घर्षण बल था ही नहीं तो हमारे पैर की गति को उसने रोका ही नहीं, हमने रखा और आगे साए से निकल गया, और जब साए से निकल गया तो नीचे धड़ाम से गिर गए। लेकिन अभी ये मिट्टी है, बढ़िया खुरदरी मिट्टी है, जैसे ही पैर रखते हैं और पैर रखने के बाद देखते हैं कि पैर हमारा बढ़िया मजबूती से जम गया है, मतलब जमीन और जूतों के तल्लों के बीच में जो घर्षण बल है वो काम कर रहा है, और उसी घर्षण बल की वजह से हम जमीन पर चल पाते हैं। चिकनी सतह पर हम चल नहीं पाते क्योंकि वहां पर घर्षण बल नहीं होता है, हम गिर सकते हैं, हम लेटे लेटे सरकते सरकते जा सकते हैं। ठीक है, तो घर्षण बल क्या करता है चलने फिरने में। दूसरा चीज, घर्षण बल काफी तरह की मशीनों भी यूज हो जाता है, जैसे इंजन है, इंजन पे जो पट्टा होता है जो जाके पुली को चलाता है तो पानी वानी निकलता है, उस पट्टे में एक काला काला पदार्थ लगाया जाता है, लगाते हैं ना। अगर नहीं लगाओगे तो पट्टा गर्म हो जाएगा और गर्म होकर के क्या होगा, टूट जाएगा या फिर पट्टा वो फेंक देगा। तो वो क्या करता है, वो घर्षण बल को बनाए रखता है ताकि घर्षण बल बना रहे और पट्टा भी ना ज्यादा गर्म हो लेकिन ज्यादा घर्षण बल उत्पन्न ना हो और कम भी ना हो, ताकि पट्टा उतरे भी ना और काम भी लगातार चलता रहे। अगर ये ना करो तो लगातार इंजन चलाओगे तो घर्षण बल से क्या होगा, पट्टा बढ़ जाएगा और बढ़ के उतर जाएगा या फिर वो टूट भी सकता है ना। तो कहने का मतलब यह है कि घर्षण बल हमारे लिए उपयोगी भी है। चलने फिरने, जमीन पर खड़े रहने से, कोई भी चीज हो, कुर्सी यहीं रख दिए, अब अगर हमने इसको सरका दिया और ये रुके ही ना, ये रुके ही ना, बैठ सकते थे इस पे, पता लगा हम ऐसे बैठे और जहां तनी से बल लगा उसको, वो सरकने लगी, सरकती चली गई, सरकती ही चली गई, तो बैठ सकते थे उस पे। मतलब घर्षण बल इतना उपयोगी है कि बिना उसके काम नहीं चल सकता, लेकिन नुकसान भी करता है। अरे नुकसान थोड़ा मात्रा में करता है, जैसे चलते चलते हमारे जूते के तल्ले घिस जाते हैं, घिस जाते कि नहीं घिस जाते, है ना। जो ऐसे पुर्जे होते हैं, साइकिल में हो गया या किसी चीज में हो गया, जहां पर ग्रीस दी जाती है, ग्रीस दी जाती ना, तेल डाल दिया जाता है, ठीक है, ताकि जब एक पुर्जा दूसरे पुर्जे में रगड़ के चल रहा हो तो रगड़ के चलने से जो घर्षण बल की वजह से वो घिस ना जाए, इसलिए वहां पर क्या लगा देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, ऑयल डाल देते हैं, है ना। नहीं तो उसी घर्षण बल से क्या होगा, वो धीरे धीरे कट के वो हमारा सामान खराब हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि घर्षण बल से लाभ भी है और घर्षण बल से हानि भी है। हमारे लिए लाभ तो ज्यादा भाई लग रहा है, हानि तो थोड़ी बारी होगी। क्लियर है बात। तो अभी आज हम लोगों ने ये जान लिया है बल और बल के प्रकार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी इतना है।